Hi guys, what's going on? It's me विश्वास here. Well guys, आज जो है मैं आपको हाइट के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं 5 फुट 4 इंच का हूँ। ठीक है, 163 सेंटीमीटर, 5'5" 165 होती है। 2 सेंटीमीटर कम है मेरी, मतलब अभी तो 5'4" है, मतलब 5'5" तो हो ही जाएगी। ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने बात करने आया हूँ वो कुछ इस तरीके से है कि हम में से मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हाइट जिनकी छोटी है, एंड दे आर डिप्रेस्ड बाय देयर हाइट बिकॉज दे आर शॉर्ट। ठीक है, देखो मैं पर्सनली अगर अपनी बताऊँ ना, मेरा बेस्ट एग्जांपल है जो आप याद रखोगे। स्कूल में सबसे छोटी हाइट क्लास में, नॉन मेडिकल मेडिकल में देख लो, दोनों में, साइंस स्ट्रीम में सबसे छोटी हाइट मेरी है, 5 फुट 4 इंच। मेरे स्कूल में काफ़ी सारे तो 6 फुट के हैं, और काफ़ी सारे 5'10", 5'8", तो ये तो नॉर्मल ही है मतलब वहाँ पे, और मैं 5'4" का हूँ। ठीक है, और मेरे घर पे जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सारे मुझसे लंबे हैं, और एज जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 साल का फ़र्क होता है, ज़्यादा छोटा भी हैं बड़े भी हैं मेरे से एज में, पर उनकी हाइट मुझसे बड़ी है। अब ऐसे में ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा कई बार, और आपको एक बुरा फील होता होगा कि यार मेरी हाइट छोटी है, इनकी बड़ी है। तो आप क्या कर सकते हो? देखो, हाइट जो है जेनेटिकली होती है। मेरे पापा की हाइट 5 फुट 3 इंच है, मम्मी की 5'2" है, और मेरी 5'4" है। तो मतलब अगर जेनेटिकली देखें तो मेरी हाइट ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है कि मेरी हाइट छोटी रहेगी। नहीं, मेरी हाइट छोटी नहीं रही है। मेरा जेनेटिकली जो पोटेंशियल है वो मे भी 5'4" ना हो, 5'6" हो। ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन इतना है कि मैं अपने मम्मी पापा से ऊंचा हूँ। अगर आप अपने मम्मी पापा से छोटे हो, तब हाइट मैं बोलता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से ऊंचे नहीं हो। लेकिन जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स से ऊंचा हूँ, इसका मतलब मेरी हाइट ठीक है, बट मेरे मम्मी पापा की हाइट छोटी है, इसलिए मेरी भी हाइट छोटी है। ठीक है, क्योंकि 5'3" 5'4" में फ़र्क थोड़ा ही होता है ना। हाँ, तो ये बात है, जेनेटिकली होती है हाइट। अब अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप क्या कर सकते हो? देखो, पहले चीज़ तो इसको एक्सेप्ट करो कि आप अब छोटे हो। ठीक है, और एक्सेप्टेशन, आई थिंक जिस टाइम आप कर लोगे उस टाइम काफ़ी सारी चीज़ें तो आपके साथ सही हो जाएंगी। तो मेरा मानना यही है कि एक्सेप्टेशन करनी बड़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप एक्सेप्टेशन करते हो तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी काफ़ी सारी। तो और इसके अलावा देखो यार, वो कहते हैं ना कि बेस्ट टाइम यही है स्टार्ट करने का। कुछ भी है लाइफ में, अगर आपने सोचा है ना कि मुझे ये करना है, या फिर आपने सोचा कि अब मेरी हाइट थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी, तो आज से कोशिश कर लो। ये नहीं सोचो कि अब तो बहुत देर हो गई है, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, 5'4" हाइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी 5'4" ही रहेगी। वो मुझे पता है 5'5" तो हो ही जाएगी आराम से, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं 5'7" तक शायद पहुँच जाऊँ। अब मेरा टारगेट 5'7" ही है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ पुरानी प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू, लाइक मैं 5'7" होना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि 5'7" एक वर्ल्ड एवरेज हाइट होती है, तो मैं भी वो पाना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आप भी कोशिश करो, मैटर नहीं करता कि आप कितने साल के हो। हाँ, अगर आप 25 साल के हो, 25-26 साल के हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपकी हाइट बढ़ने वाली है। हालांकि फिर भी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आपके वर्टिकल कॉलम को स्ट्रेच कर सकते हो। मैंने पुरानी हाइट की वीडियो में आपको ये भी बताया था कि वर्टिकल जो कॉलम है उससे जो स्ट्रेच होती है हाइट, वो मेरे अकॉर्डिंगली टेम्परेरी होती है। जो मेन हाइट होती है ना, वो आपकी ग्रोथ प्लेट से बढ़नी होती है। अब ग्रोथ प्लेट कहाँ होती है? आपकी नीज में होती है, गोड्डों में। ठीक है, गोड्डों से हाइट, यानी कहते हैं ना लेग्स लंबी होती हैं। हाँ, लेग्स लंबी होती हैं। ठीक है, ऊपर की जो बॉडी है ये थोड़ी स्ट्रेचिंग से आप इंक्रीज कर सकते हो इसकी हाइट। तो मैं फ़िलहाल स्ट्रेचिंग तो नहीं करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत ही वेट ट्रेनिंग कैलिस्थेनिक्स करता हूँ। इससे मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, डाइजेशन ठीक है, और मैं अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, और मैं पॉजिटिव हूँ कि शायद मेरी हाइट बढ़ जाए। हाँ, मतलब पॉजिटिव हूँ मैं कि मेरी हाइट बढ़ जाएगी, और आप भी इसी तरीके से पॉजिटिव रह सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लाइफ के किस मोड पे हैं, पॉजिटिव रहो यार। ठीक है, हाइट ही है, हाइट एक एक्सपेक्ट होती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि एज अ मैन हाइट एक ऐसी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होती है, और लंबी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव टेट कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आपकी हाइट ऊंची नहीं है तो भाई मैं, अब देखो यार, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते कि अगर तुम्हारी हाइट लंबी नहीं है तो इसमें तुम क्या ही कर सकते हो।
अब अगर जो हाइट नहीं लंबी है तो पहले तो एक्सेप्ट करो कि मेरी हाइट लंबी नहीं है और मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब एक्सरसाइज कई तरीके की हो सकती है, स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, किसी टाइप की भी हो सकती है। स्ट्रेचिंग करना भी इंपॉर्टेंट है, मैं स्ट्रेचिंग नहीं करता, कई बार मैं पुलअप्स मार देता हूँ, तो वही स्ट्रेचिंग एक टाइप की। या फिर डेडलिफ्ट भी एक तरीके की स्ट्रेचिंग ही है, उसमें पूरी वर्टिकल कॉलम जब नीचे झुकते हो तो सारी स्ट्रेच हो जाती है। तो आप मतलब ये देख सकते हो कि, और मशीन के जरिए लेट पुल डाउन हो गई, मैंने वीडियो डाली थी उसके ऊपर भी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी वर्टिकल कॉलम को स्ट्रेच करती है। बाकी ठीक है, एक्सेप्ट करो यार, एक तो सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेशन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड होप फॉर द बेस्ट। पॉजिटिव थॉट्स जो होती हैं आपके माइंड में रिवॉल्व करनी चाहिए, और अगर कोई नेगेटिव बंदा आपके साथ है तो उसकी बातों को ध्यान मत दो या फिर उससे दूर ही हो जाओ, ठीक है, यही सबसे बेस्ट है। और और क्या खास है? वेल, ये तो हुई हाइट की बात कि आपको पॉजिटिव ही सोचना है। अगर आपकी एज 20 साल तक की है तो सोचो कि आप थोड़ी बहुत स्ट्रेच कर सकते हो। मैं 18 साल का हूँ, अगर मेरी हाइट बढ़ती है और मेरी मम्मी पापा की हाइट अच्छी नहीं है, इवन मेरी पूरी जीन्स अगर देखो ना, पीछे की पीढ़ियाँ देखो, तो किसी की हाइट 5-6 से ऊपर गई नहीं है, और मेरी पापा की 5-4, मम्मी की 5-3 है। सॉरी, पापा की 5-3 है, मम्मी की 5-2 है, और मेरी 5-4 है, मतलब 1 इंच ऊपर है मेरे पापा से मेरी, और मम्मी से 2 इंच। तो अगर तो मैं अपनी हाइट और बढ़ा लेता हूँ तो मैं आपके सामने एक मतलब एग्जाम्पल सेट कर दूंगा कि देखो भाई, हाइट बढ़ती है 18 के बाद भी, अगर आप कोशिश करते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, देन यस यू कैन डू इट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो पे। और हाँ यार, चैनल को आज मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैंने अभी 10-12 वीडियो डाल रखी हैं चैनल पे, बट कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि नया चैनल है, और मैं इस चैनल को ग्रो करते हुए देखना चाहता हूँ। और अगर आप भी कुछ इसी तरीके की जेन्युइन टॉक चाहते हो एक बंदे से, हाँ मतलब चाहते हो, तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप समझदार हो, आपको जो सही लगे वो कर सकते हो आप। तो बाय बाय, सी यू विद न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक, न्यू कंटेंट। बाय बाय।